इस क्लास में SSC CGL Tier 1 का ओलिव बोर्ड का जो लाइव मूक चल रहा है उसको देने वाले हैं, जो 10 से 11 मई वाला है। अवेलेबल टिल 11 मई तक अवेलेबल है। ऐड आ रहा है, अब स्टार्ट कर सकता हूँ। पहले करेंगे क्या, GS कहाँ से सेलेक्ट होगी भाई, जनरल अवेयरनेस। सर्विस टैक्स वॉज सबज्यूम्ड अंडर द न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, यूनियन टैक्स, टेरिटरी टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी कब की थी, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना 2016 की थी आई थिंक। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच सिटी, तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में। द रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर अचीवमेंट इन, तो जर्नलिज्म है तो जर्नलिज्म में ही दिया जाता होगा। द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन ब्रिटिश इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस 1909 में। इन फरवरी 2024 द सेंटर हैज अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI पॉलिसी अलाउइंग इतना इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में कितना अलाउ, पता नहीं इसका आंसर क्या है। नवरात्रि ऑब्जर्व ओवर 9 नाइट इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू विच, लक्ष्मी देवी को, लक्ष्मी को या दुर्गा को। नवरात्रि जो होती है लक्ष्मी की पूजा की जाती है, दुर्गा की, सरस्वती की, दुर्गा मैया की आई थिंक, लक्ष्मी या दुर्गा की होगी। नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजा होती है आई थिंक। विच आर्टिकल एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी 352 में। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग 356 विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया, सिविल UPSC कराती है। द डेक्कन ट्रैप एरिया इन वेस्टर्न इंडिया कंसिस्ट प्रीडोमिनेटली ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, तो बेसाल्ट की रॉक होती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डिनरी राइट मे बी चेंज्ड बाई लेजिस्लेचर बाई ऑर्डिनरी प्रोसेस, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन जून 2024 प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट नरेंद्र मोदी टुक ओथ फॉर अ थर्ड स्टेट टर्म एज द हेड ऑफ अ coalition government after 2 full tenure and BJP enjoyed majority in its own with the this PM Modi has now equaled which of the former PM record who has served, इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू भी थे 3 बार लगातार। विच इंसर्ट गैट इज कॉमनली यूज इन इनकैंडिसेंट बल्ब्स में कौन सी आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है, आर्गन या हीलियम। टू प्रिवेंट फिलामेंट ऑक्सीडेशन, आर्गन नहीं, हीलियम आर्गन ही है। नियोन। विच शहनाई मास्टर वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न 2001 में किसे दिया गया था, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन। बिस्मिल्लाह खान, बिश खा लोगे तो सह नहीं पाओगे, तो बिस्मिल्लाह खान ही होंगे शहनाई वादक तो। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा रिनोन्ड फॉर इट्स मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो कैलाश टेम्पल था एलोरा का, राष्ट्रकूट, चोला, पल्लव या चंदेल, तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया। द डिसेनियल सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाई विच मिनिस्ट्री, सेंसस जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कराती होगी ये तो सेंसस तो। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्टर ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स जो होते हैं यू होते हैं ट्रू और एक होते हैं प्रोकैरियोट्स। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल नहीं, एब्सेंस नहीं होता इसमें। 70 टाइप रोबोसोम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों में से ही कुछ हो सकता है, ए में से या डी में से, तो मैं डी लगा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टर ऑफ यूकर 70 टाइप्स क्रोमोसोम। इन विच इन द इंडियाज रैंकिंग 2024 रिलीज इन अगस्त 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी कैटेगरी फॉर 9th कंजिक्यूटिव ईयर फ्रॉम 2016 से 24 तक क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, बनारस तो नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यही होगी बेंगलुरु वाली। विच गुप्ता रूलर इशू द फेमस गोल्ड कॉइन डेपिक्टिंग अ टाइगर स्लेयर, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड ही होंगे। रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट
इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट अपॉन रेवेन्यू डेफिसिट अपॉन deficit as a percentage revenue deficit upon physical deficit into 100 physical deficit revenue deficit as a percentage of physical deficit ये होगा फिर तो revenue expenditure B which of the following is not हिमालयन गंगा हिमालयन रिवर है इंदस ब्रह्मपुत्र गोदावरी साउथ में है which of the following demonstrate the characteristics of transverse wave sound waves in airs vibration on a guitar string प्रेशर वेव्स इन वाटर अर्थक्वेक्स पी वेव्स जो होती हैं ट्रांसवर्स ये बताइए बाद में करूँगा इसको हु वॉज द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक आशीष कुमार दीपा कर्माकर होंगी सुनीता विच इज़ द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेटेड यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम गुलाब मनार नौकरेक नीलगिरी सुंदरवन पार्ट जो 9th ए है इसमें क्या जोड़ी गई थी आपकी पंचायत या कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे क्या इंग्लिश सेलेक्ट द इनकरेक्टली एम्फेसिस इमिग्रेट ऑब्वियस इनवोक कौन सा गलत लग रहा है EMI GRATE सही लग रहा है एम्फेसिस EMPHASIS ऑब्वियस OVIVIOUS इनवोक मुझे तो इसमें अभी तो कोई एम्फेसिस बाद में करूँगा। एंटोनिम किसका पूछ रहा है डिटैच करना डिटैच होता है किसी चीज़ को अलग करना तो नीडेड बिफोर शेंडिंग या अटैच तो अटैच हो जाएगा। द होल 9 यार्ड मतलब ईडियम पूछा है तो इसका मतलब होता है समथिंग नहीं एवरीथिंग। टेम्परामेंट का सिनोनिम पूछ रहा है टेम्परामेंट होता है इम्पेसिटी इंडिफरेंस अपैथी तो कोई नहीं होता इंडिफरेंस कुछ नहीं होता इम्पेसिटी मतलब सारा काम टेम्परामेंट हेल्प डिफ्यूज टेंस सिचुएशन इम्पेसिविटी थी इंडिफरेंस या अपैथी तो नहीं होगी डिस्पोजिशन ए या डी में से होगा तो मैं तो ए ही लग रहा है इम्पेसिटी। पैसे में बनाना है माई मदर टेकिंग मी टू द म्यूजियम आई रिमेंबर प्रेजेंट में दे रहा है तो इसको आई रिमेंबर्ड क्या है आई रिमेंबर्ड बाई माई मदर टू बी टेकन टू द म्यूजियम आई रिमेंबर टू बी टेकन टू द म्यूजियम टू बी टेकन टू द म्यूजियम बाई मदर आई रिमेंबर बीइंग टेकन तो नहीं ये भी हो सकता है आई रिमेंबर्ड बाई माई मदर टू बी टेकन टू द म्यूजियम। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस द नंबर ऑफ पीपल इन द पार्क वर आएगा द नंबर ऑफ द पीपल इन द पार्क वॉज आएगा सिग्निफिकेंटली हायर देन यस्टरडे सिग्निफिकेंटली हायर देन अ नंबर ऑफ पीपल इन द पार्क अगर द नंबर आ जाता है ना तो प्लूरल लगता है तो द नंबर ऑफ द पीपल इन द पार्क वर सिग्निफिकेंटली higher than yesterday a number of people in the park was a number of the people in the park were significantly तो आएगा ही significant नहीं आएगा तो पहला ही सही लग रहा है मुझे तो he quit eating मतलब gave up eating junk food gave up होगा। weight condition select the option that will improve the underlined part the weight condition related to obesity have risen so dramatically in a recent year the waiting condition नहीं the weight conditions related to obesity the weight conditioning the weight condition ये होगी weight condition the CEO इसमें following sentence में the CEO and the CFO जो थे हैज नहीं आएगा यहाँ पे ए वाले में ये लग रहा है already departed for the high profile the CEO and the CFO myself has long since abandoned split into 4 segment and even the segment that contain a grammatical error myself has नहीं होता। helped का सिनोनिम पूछ रहा है असिस्ट करना होता है। पैसे बनाना है द बेक्ड दे रहा है द वॉज सेंट हो जाएगा बेक्ड का वॉज बेक्ड द केक वॉज सेंट टू द ऑर्फनेज बाई देम द केक वॉज बेक्ड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज बाई देम ये होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर ये बाद में करूँगा द कंट्रीज रैपिड हैज लीड टू अराइज इन मैनी पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द कंट्रीज रैपिड ग्रोथ होगी। कंसीटेड मतलब किसी चीज़ को छिपा के रखना कंसीटेड तो कंसीटेड जो घमंडी टाइप का भी तो होता है तो इसका उल्टा पूछा है जो डिलीजेंट हो डिमिन्यूटिव हो डाइवर्जेंट हो डिफिडेंट हो तो डिफिडेंट हो जाएगा। इन अ रीसेंट ईयर
Urban gardening has gained popularity as more as people become of the importance of sustainability. Rooftop balconies and small backyard are being into green spaces where fruit, vegetable and herbs are cultivated. And this practice not only provide fresh produce but also stress and promote mental well-being. In addition, urban gardening is strengthening community ties and neighbor often share tools, knowledge and even harvest. Despite the challenge such as limited space and pollution, many individuals remain in their effort. As a result, cities around the world are policies that encourage residents to grow their own food. Which of the following can fit in the blank A? अब पढ़ते हैं. In a recent year, urban gardening has gained popularity as more people become aware होंगे, इसके aware होने लगे हैं. More people aware of the importance of sustainability. Rooftop, balcony and small backyard are being filled into green spaces where fruits, vegetable and herbs are cultivated. And this practice not only provide fresh produce but also relieves stress and promote mental well-being. In addition, urban gardening जो है कहाँ पे दे रहा था, कहाँ पे पहुँच गए थे. In addition, urban gardening strengthen community ties as neighbor often share tools, knowledge and even harvest. Despite the challenges such as limited space and pollution, many individuals remain ये क्या दे रहा था, डिस्करेज परसिस्टेंट ही होगा क्योंकि बहुत सारे चैलेंज आते हैं फिर भी लोग परसिस्टेंट रहते हैं. एज अ रिजल्ट जो सिटी है अराउंड द वर्ल्ड आर ड्राफ्टिंग या बैनिंग पॉलिसी दैट एनकरेज रेसिडेंट टू ग्रो देयर ओन फूड. ड्राफ्टिंग, इग्नोरिंग, ब्लॉकिंग या बैनिंग तो है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द पेरिल. पेरिल होता है डेंजर, डेंजर का हो जाएगा केयरलेस, नेसेसरी, सेफ्टी हो जाएगी. यूज एज वन वर्ड, समथिंग कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर उसे बोला जाता है इनफ्लेमेबल. एड्रॉइटनेस, एड्रॉइट होना. दूसरे को बोला जाएगा तो पॉम्पस, डिलीजेंट या डेक्सटेरिटी. एड्रॉइट डेक्स्ट्रस होता है आई थिंक, जो काम करने में इनकम्पिटेंसी तो होगी नहीं. पॉम्पस, एड्रॉइटनेस सुनिए. पॉम्पस होता है डिलीजेंट, हार्डवर्किंग, डेक्सटेरिटी. बैक एंड कॉल मतलब रेडी टू परफॉर्म टास्क फॉर समवन इमीडिएटली. ऑलवेज अटेंड द फोन, ऑलवेज बी अराउंड, परफॉर्म नहीं होता. ये क्या दे रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है. HAPPENED, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन. रिजेक्शन, REGECTION. एबोमिनेबल, AVOMENABLE, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. हैपेंड, HAPPENED, हैपेंड. डिटर्मिनेशन, रिजेक्शन, एबोमिनेबल, AVOMEMINABLE, एबोमिनेबल में तो नहीं है कुछ. AVOMEMI, एबोमिनेबल, AVOMENABLE. ये इसको भी चलो बाद में ही करते हैं. नेक्स्ट अब जाते हैं किस पे, रीजनिंग पे. ऑल क्विज इज ए टेस्ट. जितने भी क्विज हैं ऑल क्विज आर टेस्ट दे रहे हैं. सम क्विज आर पजल, सम क्विज जो दे रहा था पजल हैं. नो टेस्ट इज अ गेम, कोई भी टेस्ट गेम नहीं है. सम गेम इज अ कॉन्टेस्ट, कुछ गेम कॉन्टेस्ट हैं. तो सम टेस्ट इज अ पजल. टेस्ट और पजल के बीच में सही है, ये वाला तो सही है. सम पजल इज अ कॉन्स्टेंट, कुछ पजल जो हैं अच्छा कॉन्टेस्ट तो नहीं है, इससे में तो कोई रिलेशन नहीं है. नो क्विज इज अ गेम, कोई भी क्विज जो है गेम नहीं है. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज टेस्ट नहीं है तो क्विज तो वैसे भी नहीं होगा. फर्स्ट और थर्ड फॉलो हो जाएगा इसमें. ये ईच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रम्प इज अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेट. हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द वन विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन द न्यू लेटर क्लस्टर दस फॉर्म्ड. अच्छा पहले इनको अरेंज करना है. ये पहला दे रहा था 20, 20 से पहले आएगा आपका 18, 18 से पहले 20, 20 फिर 18 फिर 9, 9 फिर ये दे रहा है 21, 21 यहाँ आ जाएगा. 21 के M 13, 13 यहाँ आ गया. 13 P 16, P 16 तो 13 के बाद आ जाएगा 16. S P 8, 8 यहाँ पे आ जाएगा. P के बाद H और H 19 यहाँ आ जाएगा. तो क्या पूछ रहा था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड पे 9 वाला दे रहा है. एंड द वन विच इज़ थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड है 19. तो कितने पूछ क्या रहा था,
हाउ मैनी लेटर आर देयर इन द इंग्लिश बिटवीन द लेटर, तो 9 और 19 के बीच में कितने होंगे, तो 9 में से 19 गए 10, और 10 में 1 जोड़ना पड़ेगा, आई थिंक 11 हो जाएंगे। ऐसे ही तो निकालते हैं, जैसे 5 और 6 के बीच में अगर मैं नंबर निकालूँ तो 6 में से 5 गए, कितने नंबर इनके बीच में, 1 भी नहीं है, तो फिर 1 घटाना पड़ता है। अच्छा 1 घटाओगे तो 9 आ जाएगा फिर। हाउ मैनी अल्फ़ाबेटिकल पोजिशन विल नॉट चेंज इफ द लेटर इन द वर्ड जंकयार्ड आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। अच्छा तो पहले दे रहा है ये 10, फिर 21, फिर 14, फिर 11, फिर 25, फिर पहला, फिर 18, फिर चौथा। तो पहले आएगा पहला, फिर आएगा चौथा, फिर आएगा 10, फिर आएगा 11, फिर आएगा आपका 14, फिर आएगा 18, फिर 21, फिर 25। तो सिर्फ इसमें तो एक ही आ रहा है 1। 9 से 22 बनाया गया है, 21 से 46, 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ दो, 21 दूनी 42, 12 दूनी 24, 24 में 4 जोड़ोगे 28 हो जाएगा। 81, 11 का स्क्वायर दे रहा है बीच में, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 के अंतर का स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे 10 का तो 12 का, फिर 14 का स्क्वायर। सही है, पूछ क्या रहा था, सेम होना चाहिए। 8, फिर ये नहीं है, 7, फिर ये नहीं, तो पहला ही मैच कर गया, फिर क्यों चेक करना। 2500, फिर इसमें क्या कर दिया, 50 घटा दिए, फिर इसमें 45 घटा दिए, 45 के बाद फिर इसमें कितने घटाए गए, इधर से जोड़ते हैं तो 2330 है में 35 जोड़े गए, 35 के बाद फिर 40 जोड़े गए, 40 के बाद फिर 45 जोड़े गए, फिर 50 जोड़े गए, तो यहाँ 30 घटाओगे तो 2300 आ जाएगा आंसर। प्लानेट को ये लिखा जा रहा है, तो व्हाट इज़ द कोड फॉर ओरिजिन। P16 में 6 जोड़ दिया गया 22, 12 में 6 जोड़ दिया गया 18, ए में 6 जोड़ दिया गया, N 14 में 6, ई में 6, सब में 6 जोड़ रहा है, तो O में 6 जोड़ोगे 15 और 6 21, 21 वाला U हो जाएगा। और फिर R 18, 18 में 6 जोड़ोगे तो 24 होगा, तो अभी भी यही सही है। फिर I 9 में 6 जोड़ोगे तो 15 आना चाहिए, तो फिर 15 इसमें दे रहा है। फिर जो 7 है, 7 में 6 जोड़ोगे तो 13 सही है। फिर 9 में 6 जोड़ोगे तो 15 सही है, और N में 6 जोड़ोगे तो 20 पहला ही सही है। इसमें इन सर्टेन कोड में बैली माउंटेन इज रिटन एज ये डेजर्ट, तो पूछ कर देन व्हाट इज द कोड फॉर प्लानेट, तो बैली माउंटेन इतना, डेजर्ट प्लानेट वैली इतना दे रहा था, प्लानेट माउंटेन डेजर्ट प्लानेट, तो ये बताइए प्लानेट प्लानेट इन दोनों में दे रहा था, इसका कितना दे रहा था 3, ये माउंटेन डेजर्ट प्लानेट में क्या है, ये 2, इन दोनों में से हो सकता है कुछ। और जो इसमें क्या कॉमन था, डेजर्ट और प्लानेट, इसमें भी डेजर्ट और प्लानेट, डेजर्ट और प्लानेट पूछ क्या रहा था, प्लानेट पूछ रहा था, तो ये भी हो सकता है। और बराबर वाला साइन भी हो सकता है, बट बराबर यहाँ पे भी तो। और इसमें क्या दे रहा था, माइनस और प्लस, माइनस प्लस तो आएंगे नहीं। माउंटेन डेजर्ट प्लानेट, माउंटेन के लिए क्या है, माउंटेन के लिए है इसमें ये प्लस, प्लस माउंटेन के लिए है, डेजर्ट और प्लानेट के लिए ये, और जो माइनस है वो वैली के लिए है। द कोड फॉर द प्लानेट, प्लानेट के लिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर तो माउंटेन जेड बड़ा टाइम लग रहा है इसमें। वैली माउंटेन दे रहा था, यहाँ पे डेजर्ट प्लानेट वैली, तो वैली के लिए क्या आएगा, वैली के लिए इसमें आएगा माइनस, माइनस फॉर वैली, माउंटेन के लिए प्लस, माउंटेन के लिए प्लस, माउंटेन के लिए प्लस, डेजर्ट के लिए और डेजर्ट के लिए आ जाएगा आपका कितना, माउंटेन को तो मैं मालूम है प्लस हो गया, फिर ये जो बचे डेजर्ट प्लानेट और वैली के लिए क्या था, माइनस था, तो ये और ये डेजर्ट प्लानेट, और कहीं तो दे भी नहीं रहा, तो अच्छा सबका सेम ही चला, माउंटेन डेजर्ट प्लानेट, तो प्लानेट का फिर स्लैश होगा, क्योंकि क्रम के अनुसार देख रहे हैं। जैसे इसमें वैली था स्टार्टिंग में तो माइनस है, माउंटेन बाद में तो प्लस है, इसमें माउंटेन स्टार्टिंग में है तो प्लस दे रहा है, तो ऐसे ही प्लानेट लास्ट में है, प्लानेट का लास्ट में यहाँ पे स्लैश दे रहा है, तो स्लैश ही हो जाएगा। पूछ क्या रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर अपोजिट टू ईच अदर, A1 C5 C4 के, J5 V6 अपोजिट है क्या, J5 V6 अपोजिट है, पहला सही है। T8 L0 ये भी सही है। V6 A1 अपोजिट नहीं है, तीसरा वाला गलत है। L0 C4 ये भी गलत है।
फर्स्ट और सेकंड फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके तो ब्लैक इसके पास वाले में आएगा, ये दे रहा है दूसरा हो सकता है या चौथा, और दूसरे चौथे में अंतर क्या दे रहा था, ऊपर ब्लैक नहीं आएगा, ये सही है, ये सही है, नीचे ये आएगा तो दूसरा सही है इसमें, सेकंड वाला। इसमें क्या दे रहा था, पी क्यू दे रहा है, मिरर इज प्लेस्ड पी क्यू एज ए शॉन फ्लेवर, तो ई पास में आएगा, ई शम में दे रहा था, ई के बाद सी दे रहा था, ओ नहीं दे रहा तो तीसरा नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा, फिर शी टी कैसा दे रहा है, टी ऐसा नहीं बनेगा, पहले वाला जो है वो भी नहीं होगा। अब बचा ई सी टी ओ एम, फिर एम के बाद क्या दे रहा था, ओ दे रहा था, तो चौथे वाले में दे रहा है। बारह में कितना दे रहा था, 21, 15 और 9 का इस्तेमाल करके 21 और 15 36 होता है। 15 बताइए, सबको जोड़ोगे 21 और 9 30, 30 में 5 और जोड़ दो 64, अच्छा 12 से डिवाइड करोगे अच्छा इसका इसमें डिवाइड कर दो, 21 गुणा 15 डिवाइडेड बाई 9, 3 से काटोगे तो 7 21 तो 5 15 7 15 35 64, सही है। 28 गुणा 13 डिवाइडेड बाई 7, 7 चौक 28, 13 चौक 52 हो जाएगा। सेकंड ग्रुप को ये लिखा जा रहा है, कैशल को ये लिखा जा रहा है, तो ब्रीफ को क्या लिखा जाएगा, जी को 8 लिखा जा रहा है, जी को 8 एक जोड़िएगा, सी में एक जोड़ दो, बी में एक जोड़ोगे तो 3 सब में दे रहा है, आर 18 में एक 19, ए में एक जोड़ोगे तो जेड आ रहा है। अच्छा सिर्फ बॉबल्स का ही ओ यू का कैपिटल लेटर में करना है, तो जैसे वी आर 18 में एक जोड़ोगे तो 19 आना चाहिए, ये दे रहा था बस। यहाँ पे इन द बेस्ड ऑन द जे रिलेटेड टू एल, जे और एल के बीच में तो सारे ही बनाने पड़ेंगे। एल जो ये वाला साइन है, ये एल इज़ द ओनली चाइल्ड, एल ओनली चाइल्ड है किसका, एन का, एन डिवाइडेड टी, एन इज़ द हस्बैंड, एन हस्बैंड है किसका, जी का, मतलब एन डिवाइडेड टी, एन इज़ द हस्बैंड ऑफ टी, एन इज़ द हस्बैंड ऑफ टी, टी ये वाला, टी इज़ द मदर इन लॉ, टी जो है मदर इन लॉ है किसकी, टी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ जी की मतलब ये रिलेशन मदर इन लॉ, जी डैश डब्लू, जी प्लस जी इज़ द फादर, जी फादर है मतलब ये डॉटर हो जाएगी, जी इज़ द फादर ऑफ डब्लू पर डिवाइड, डब्लू इज़ द हस्बैंड है, डब्लू हस्बैंड है किसका, जे का, तो ये क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, जे हो जाएगी बेटे की बहू, तो नीस हो जाएगी, नीश, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। इसमें से रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज, तो इसमें यहाँ पे दे रहा था, फिर ये कर दिया, फिर अल्टरनेट में ऊपर भरा, फिर यहाँ भरने के बाद फिर ये भर दिया, ये भरने के बाद फिर यहाँ पे भरा जाएगा, ये भर दिया, फिर ये भरा जाएगा, ये सेम तो होगा, इसके जैसा तो इतना तो होगा, 1 2 3 4, तो ये नहीं होगा, 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4, ये सही है सेकंड वाला। एम्बेडेड किस में दे रहा था, ये वाला साइन दे रहा था आपका, ऐसा यहाँ दे रहा है, ये दे रहा है, यूँ जाओगे तो ऐसी लाइन भी दे रहा है, और इधर जाओगे तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो पहले वाले में एम्बेडेड है। जो 3 और 4 को विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी करेक्ट, अगर 3 और 4 जो इंटरचेंज कर दिया जाए, जब तक गिवन 2 नंबर नॉट डिजिट नंबर 8 5 6 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस के 3 एकम 3 तो 5 15 3 दूनी 6 प्लस के 55 जोड़ोगे तो 4 6 के 24, 4 आ रहा है यहाँ, 4 और 5 9 9 में से, तो ये हो सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 के 24, 4 5 20 और 4 बटे 32 32 34 में से 55 और जोड़ दो तो 5 और 4 9 7 4 इतना में से 152 घटा दोगे 7 2 3 3 3 2 7, ये वाला सही है। दूसरे में यहाँ पे 4 करोगे तो 1 5 6 5 माइनस के 4 एकन 4 4 दूनी 8 चच्चक 16 124 प्लस के 3 तो 5 15 3 24, तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 में से 4 का ये हो सकता है, तो जोड़ दो 2 5 5 जोड़ोगे 0 6 6 12
और 2 5 7 देगा 8, 1800 में से 1 2 4 घटाओगे तो 6, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ 17 का 16 बचेगा। दोनों ही सही है, बोथ स्टेटमेंट फॉलो। 3 ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर लाइक ई के बाद ओ दे रहा है 5, 5 3 15, 5 10 का अंतर 12, और यहाँ पे 14 का अंतर 8, 8 में कितने जोड़ दिए गए, ये 24 है, 8 3 24, यहाँ पे 1 अच्छा 3 है तो ये वाला हो जाएगा। ए पहले देखोगे 3, 3 में कितने जोड़ दिए, ए में कितने जोड़े 15, फिर 15 जोड़ोगे तो 31, 31 का मतलब होता है 26। ए पी ए में 6 जोड़ दिए, इसमें 6 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। अल्टरनेट तो नहीं चल रहा कहीं। जैसे बी में 6 जोड़ दिए गए तो क्यू में 6 जोड़ोगे 17, और बी में कितने जोड़ दिए गए 6, तो 17 में 6 जोड़ोगे तो 23 आना चाहिए था, फिर 24 क्यों कर दिया। 17 7 जोड़ दिए गए इसमें तो क्वेश्चन मार्क। ये पहला दे रहा था, पहले के बाद दे रहा है आपका 16 8 का डबल, 8 में 8 जोड़ दिए गए, इसमें 9 जोड़ दिए गए। GHN तो अगला क्या आएगा, 22 तो आएगा ही। कितने दिया था 16, 16 और 6 22, 22 हो गया। ए बी दूसरे पे 8, 6 जोड़ दिया, डी में 6 जोड़ दिया, 8 में 6 जोड़ दिया, पी में कितने जोड़ोगे, पी में 6 जोड़ोगे तो 22, 17 और 6 23, तो ये नहीं हो रहा। फिर कितने जोड़े, 7 जोड़े जा रहे हैं क्या, 23। फिर ये तो मुझे दोनों गलत लग रहे हैं यार, यहाँ पे वी तो स्टार्ट ही होगा इतना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम टेबल इज चेयर, सम चेयर इज सोफ़ा, नो सोफ़ा। सम टेबल दे रहा था चेयर, सम चेयर आर सोफ़ा, कुछ चेयर जो हैं सोफ़ा हैं, नो सोफ़ा इज अ बेड, कोई भी सोफ़ा बेड नहीं है। पूछ कह रहा था सम चेयर आर नॉट बेड, सम चेयर जो हैं वो बेड नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऑल चेयर आर बेड, ऑल चेयर जो हैं वो बेड हैं, गलत बात है। सम टेबल आर नॉट बेड, कुछ टेबल जो हैं नॉट बेड, ऐसा नहीं कह सकते, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। जो है सी वी वी ई, सी वी वी ई, तो सी पहले वाले में वी आएगा, फिर आएगा सी वी ई, फिर आएगा आर फिर सी के बाद आर के बाद वी, यही हो जाएगा। इसमें कौन सा दे रहा, कैन बी फॉर्म्ड, मुझे बताइए। तीनों 1 2 3 अपोजिट तो नहीं है इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, अच्छा तो ये नहीं बन सकता। प्लस के अपोजिट खाली स्थान एक, इसके अपोजिट ये तो नहीं है, और प्लस के अपोजिट ये वाले आ सकता है, तो दूसरा बन सकता है। प्लस के अपोजिट ये एडजेसेंट हो सकती है, ये भी हो सकती है। प्लस के अपोजिट ये भी हो सकती है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ तो सारे ही मुझे लग रहे हैं सेकंड थर्ड। डॉट के लिए ये, प्लस के लिए ये, मार्क फॉर रिव्यू। द रे ऑफ द गिवन ऑफ द वर्ड लाइक इन द सम मैनर सेलेक्ट द ऑड वन आउट, सेलेक्ट करना है। न्यूरोलॉजिस्ट कितने हुए, 21। न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। डर्माटोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, ऑर्थोपेडिस्ट। ये न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो, ऑक्लोजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट लॉजी की स्टडी करता है। डर्माटोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, ऑर्थोपेडिस्ट। 162 यहाँ पे पहले वाले दूसरे डिवाइड आना चाहिए, दूसरी जगह डिवाइड। 162 डिवाइडेड बाई 132 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। कितना दिया था, गुणा 162 प्लस 132 हो जाएगा, 132 तो 162 माइनस 121 माइनस 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 नंबर 11 घटाओगे 11 110 हो जाएगा। 110 में प्लस
32 बराबर 180 बराबर 60। तो ये आ रहा था कितना आ रहा था 3 162। ठीक है, माइनस दे रहा था यहाँ पे माइनस 162 से 10 गए 52 में से 32 बता देते तो ये तो नहीं आ रहा। गुणा प्लस करोगे फिर माइनस कर दो 162 प्लस गुणा 162 फिर प्लस 132। ये तो कटेगा नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। डिवाइड यहाँ पे कहाँ दे रहा था बराबर में, डिवाइड गुणा ये तो हो सकता था प्लस माइनस। चलो बराबर में कर लेना इसे। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। 29 में कितने ट्राइंगल्स हैं। तो पहले सिंपल ये बनाओगे स्क्वायर, इसमें एक भी ट्राइंगल नहीं है, इसमें एक भी ट्राइंगल नहीं है। फिर आपने ऐसे एक लाइन खींची एक ट्राइंगल बना, ऐसे एक लाइन खींची एक ट्राइंगल बना, फिर आपने ऐसे एक लाइन खींची एक ट्राइंगल बना, ऐसे एक लाइन खींची एक ट्राइंगल। तो 4 ट्राइंगल ये बन गए, 4 बने। फिर 3 ये और 3 ये, 6 ये हो जाएंगे आपके। जब सीधी लाइन ये इससे एक बन जाएगा, इससे एक बन जाएगा ये, और 2 ये, 3 और 3 6, 6 ये, 6 प्लस 6 और 4 10 और 4 14, 14 तो बन ही रहे हैं। जैसे 4 वो हुए थे, फिर 6 ये, फिर जब आपने इतनी लाइन खींची तो ये 14 और 2 16। तो और बड़े बड़े भी तो बनेंगे, 1 2 16। और कोई बनना है क्या? इतने तो बन नहीं रहे हैं। अब रीजनिंग के कर लो भाई, पहले क्वांट के, टाइम नहीं बचेगा नहीं तो। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इतना दे रहा था, द फर्स्ट 5 नंबर का ईच इंक्रीज बाई 4 एंड द लास्ट 5 ईच डिक्रीज बाई 6। व्हाट इज़ द न्यू एवरेज कितना हो जाएगा टोटल। द एवरेज ऑफ 10 नंबर 18 मतलब 180 है। इफ द फर्स्ट 5 नंबर ईच इंक्रीज बाई 4, आपने 4 बढ़ा दिए, 5 को 20 बढ़ गया। एंड द लास्ट 5 ईच डिक्रीज बाई 6, 5 के 30 घटा दिए आपने। तो ओवरऑल 10 का डिक्रीमेंट हुआ 180। तो 180 में 18 तो था ही एवरेज, फिर आपने एक और घट जाएगा तो 17 हो जाएगा एवरेज। एक्स प्लस इतना 10 दे रहा था, क्यू पूछा है, 10 का क्यू होता है 1000। 1000 में आपको 30 घटाना पड़ेगा तो 970 हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ए डिक्रीज बाई p% एंड द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री v डिक्रीज बाई q% फ्रॉम द ईयर 2020 लेट p इज द ग्रेटर देन q। अच्छा ये वाला पूछ रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए डिक्रीज बाई p% घट गई तो अब उसकी हो जाएगी 100 माइनस के p, ए का मल्टीप्लाई ए 100 माइनस के p एंड b डिक्रीज बाई q% फ्रॉम द ईयर 2021। और v जो थी 100 माइनस के q हो जाएगी। p इज ग्रेटर देन, p बड़ा है q से, p बड़ा है ग्रेटर देन, लेट x बी द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ a टू v। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन x फ्रॉम 2020 से 21। तो x में कितना डिक्रीमेंट हुआ ये बताए, 100 माइनस के q और 100 माइनस के, तो किसकी पूछ रहा था, x की पूछ रहा था। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए डिक्रीज बाई इतना एंड द पॉपुलेशन ऑफ बी ईयर p इज ग्रेटर देन q, लेट x बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए टू द पॉपुलेशन कंट्री बी इन द ईयर। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन x। तो कितने का डिक्रीज हुआ है 100 माइनस के q, तो नीचे ही आएगा 100 माइनस के, ये पूरा x है तो 100 माइनस के p, और यहाँ पे p बड़ा हुआ है तो p माइनस के q ऊपर आएगा और 100 भी ऊपर चला जाएगा। तो 100 p माइनस के q और 100 माइनस के p। इसमें दे रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं, इससे नहीं होगा। b की वैल्यू 4 रखोगे तो 7 और 4 11, यानी a की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और b की वैल्यू 4 रखोगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। a की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और b की वैल्यू 5 रखोगे तो यहाँ पे
कितना हो जाएगा 12, ए की वैल्यू 3 तो यहाँ 4, बी की वैल्यू 5 तो यहाँ 12, ये हो सकता है 4-12 का रेशियो। 3v रखोगे, 5 या 15, 15 में से 8 गए 7, 7 या 21 आना चाहिए, तो 7a 7 या 21 ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ए कंप्लीट। 3/5 ऑफ जॉब इतने दिन में, वाइल बी कंप्लीट इतना जॉब इतने दिन में, इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर हाउ मेनी डे विल द कंप्लीट ओवर। 3/5 इतने दिन में, 3 तरह का 9 पूरा जो है 3 बार कट जाएगा 15 दिन में। 2 चौक 3 चौक 12 दिन में, दोनों का 60 हो जाएगा, 15 चौका और 12 4 5 9 60/9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो यही आएगा क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं। एक्सप्लेन द 1/1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा था, कितना हो जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस के साइन 1 माइनस के साइन और नीचे 1 माइनस के साइन इसका स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए वॉल हैज़ 2 विंडोज हुज बेसिस आर एट हाइट इतनी फ्रॉम ग्राउंड द एलिवेशन टू द टावर एंड अप 60 फाइंड द वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू पूछ रहा है। एक बॉल दीवार है, उसमें 2 विंडो हैं, हुज बेसिस आर एट हाइट एच, उसके जो बेस हैं एच हाइट पे हैं एंड एच प्लस 2√3 हाइट पे हैं, ये एच है, ये 2 प्लस √3 हाइट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लेवल द ग्राउंड ऑफ द लोअर एंड अपर बेसिस, लोअर के लिए 30 डिग्री बनना था, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री बनना है, तो ये अगर एच है तो ये कितना 1/√3, तो ये h√3 हो जाता है, h√3, तो 60 का रेशियो कितना होता है √3, 1060 √3 हो जाएगा ये। तो 1060 में ये हो जाएगा आपका 2 प्लस के √3 प्लस h अपॉन h प्लस h√3, तो ये 3h हो जाएगा, इधर 2 प्लस के √3 प्लस के h बराबर 2h हो जाएगा, 2 प्लस के √3 तो h बराबर हो जाएगा 1 प्लस के √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, तो h की वैल्यू 1 प्लस के √3/2 आ रही है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। h ये अगर h है तो ये कितनी हो जाएगी 10 थीटा बराबर कितना होता है 10 30 बराबर 1/√3 h अपॉन x, तो ये हो जाएगा √3h। अब 1060 लगाओगे तो ये √3 हो जाएगा और ये h प्लस के 2√3 दे रहा था, सॉरी h प्लस के 2√3 और यहाँ पे हो रहा था h√3, तो यहाँ 3h हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा h प्लस के 2√3 मतलब 2, यहाँ 2h हो जाएगा, यहाँ 2√3 था तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा h की वैल्यू। ये बोट को 60 किलोमीटर जाती है, अप स्ट्रीम 6 घंटे रिटर्न इतने वॉट आर द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड, तो ये सिंपल हो जाएगा, 6 से ये 10 हो रहा है, ये 4 से 20 हो रहा था, तो आपका 10 और 20 का 15 और 10 और 20 का आधा कितना 10 होगा, 10 का आधा 5, 15 और 5, तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड 15 और 5 हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी सबका रेशियो इतना दे रहा था, ए बी सी का रेशियो पूछ रहा था कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3ABC, 3ABC का मतलब हो जाए 4 5 9 9 और 7 4 5 9 7 16 3ABC, तो ऐसे तो ए प्लस बी का रेशियो बी प्लस सी का रेशियो सी प्लस ए का रेशियो है, तो ये बताइए ए बी सी का रेशियो अगर 3 1 4 है तो किस में सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे पुट करके रख सकता हूँ ना मैं, 3 और 1 ए बी 3 और 1 ये 4 हो जाएगा और बी सी 4 और 1 5 हो जाएगा और 4 और 3 7, पहले वाले से ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन नंबर 60 दे रहा था, आउट ऑफ द नंबर ऑफ द वर्कर हु अर्न 500 और मोर बट लेस देन 550 जो है 60% आर ऑफ एज ऑफ 50 ईयर और मोर, 60% जो थे 500 और मोर बट लेस देन 550, 500 और मोर बट लेस देन 150 का जो 60% है वो क्या है 50 ईयर और मोर हैं, तो 60% 15 छक्के 90 प्लस 50 के हैं, 30% एज ऑफ लेस देन 50 ईयर्स, 30% लेस देन 50 ईयर एंड द रिमेनिंग एज ऑफ लेस देन 40 ईयर, द नंबर ऑफ वर्कर ऑफ एज 40 ईयर्स
और मोर बट लेस देन 50 ईयर्स कितने होंगे? तो 90 तो आपने वो निकाल लिए, 30 ईयर आपको निकालने हैं, और लेस देन 50 ईयर्स 30% कितना हो जाएगा? तो 15 45, 45 हो गया। एंड रिमेनिंग आर एज ऑफ लेस देन 40 ईयर्स। अच्छा, लेस देन 50 ईयर्स 30% आ रहा है जो लेस देन, एंड द रिमेनिंग आर एज ऑफ लेस देन 40 ईयर्स। 9 और 4 13, 135, तो ये तो 5 ही आ रहा है, 5 वो कॉमन है तो 40 कैसे निकालोगे यार? इसको हिंदी में करके देखो। 500 रुपये या उससे अधिक 550 वाले का श्रम के 60% श्रमिकों की आय 50 वर्ष या उससे अधिक है। तो इसमें टोटल कितनी थी? 50 से 250, 150 थे, 150 का 60% जो है 15 छिक्के 90, 90 जो है वो 50 प्लस हैं। अब बचे कितने? इसमें बचेंगे आपके 60 बचेंगे। श्रमिकों की आय 30% श्रमिकों की आय 50 वर्ष से कम है। 30% 15 थी या 45, 45 की जो है 50 से कम है, 50 से कम है 45 की। तो बचेंगे कितने? 9 और 4 13, 9 4 13 135, बचे 15, तो फिर 15 ही बचेंगे। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई किससे कम है? 50 से कम है, एंड द रिमेनिंग एज 50 से कम वाले इतने हो गए, और 50 या 50 से ज़्यादा वाले 90 हो गए, तो फिर एंड रिमेनिंग आर एज ऑफ लेस देन 40 ईयर्स। एज ऑफ लेस देन नंबर 45 तो होगा नहीं, 45 भी नहीं होगा, 25 देखता हूँ, 25 हो सकता है क्या? इफ़ द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 9, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी इज एक्स एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी इज वाई, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है 9 से कटने के लिए। 5 और 6 11, 11 2 13, 13 और 4 17 का हो जाएगा 8, 8 8 16, 16 का 7 और 2 9, तो ग्रेट वैल्यू हो जाएगी 9 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी 0। तो एक्स जो पूछ रहा है पी इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, 9 9 या 81 माइनस के 16, तो 16 घटाओगे तो 11 में से 6 गए 5 और 7 में से गए 65। पाइप कितना दे रहा था? पाइप ए कैन फिल अ टैंक 6 घंटे में, वाइल पाइप बी 8 घंटे दे आर ओपन अल्टरनेटली सेल द पाइप ए रन फॉर 2 आवर फॉलोड बाई पाइप बी फॉर द साइकिल कंटिन्यू हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड। 6 और 8 का 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, 8 दिया 24। पहले जो पाइप ए चलता है कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए, 2 चौक 8। फिर पाइप बी चलता है 3 घंटे के लिए, 9, 17 यूनिट काम हो गया 5 घंटे में। अब बचा कितना? 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बचा, तो उसको तो 5 घंटे तो हो ही गए थे, 3 और 2 5, छठवां घंटा पूरा हो जाएगा क्या? हाँ छठवां हो जाएगा, क्योंकि 4 उसने ख़त्म कर दिए, बचे 3/4, 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 45, 6 घंटा 45 मिनट। फाइन 10, इसकी वैल्यू पूछ रहा है माइनस के कॉट इसकी। 12 से काटोगे 5, 6 से काटो 6 3 18 30, 6 दूनी 15, 15 पंजे 75, 10 75 माइनस के कॉट दे रहा था कितना? 7 पाई/12, तो 12 से काटोगे तो कितना आ रहा था आपका ये? 2/15, 15 7 105, 105 को किस में बदल सकता हूँ मैं कॉट में बदलने के लिए? 10 75 माइनस के 10 75, 10 75 से 75 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। एट अ जू दे रहा था, द एंट्री फीस इज इतना दे रहा था, एंड ईच विजिटर जो था, अच्छा 10 180 माइनस के थीटा, आगरा सिकाबाद 10 दे रहा था, फिर दोनों जुड़ जाएगा ना ये, तो 10 75, ये भी 10 75, 2 10 75, 2 10 45 प्लस के 30, 2 10 45 का 1 प्लस के 10 30, 1/√3, 1 माइनस के 1/√3 को करोगे सॉल्व, तो √3 प्लस के 1/√3 माइनस के 1, इनका दोनों का कंजुगेट करोगे 2, तो 3 माइनस के 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा जी। एट अ जू द एंट्री फीस इज इतना, एंड ईच विजिटर कैन परचेज एनिमल फीड एट अ फिक्स्ड प्राइस पर पैक। रिया बॉट 8 पैक ऑफ एनिमल फीड, पेड टोटल इतने फॉर हर विजिट। हाउ मच वुड सी हैव टू पे इफ सी बॉट 12 पैक्स ऑफ एनिमल फीड?
Let us use the entry fees is 100 and each visitor can purchase animal feed at a fixed price per pack. Priya bought 8 pack of animal feeds and paid a total इतना, तो 200. If she bought 12 पैक ऑफ एनिमल फीड हाउ मच वुड सी हैव टू पे, 2500 देना पड़ता, क्योंकि 200 रुपये का एक पैक है तो, और 100 रुपये उसे उसके देने पड़ते. टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इतना दे रहा था. इन अ ग्रुप 2, जो ग्रुप 2 था, 3/5 ऑफ द पीपल इज मेल एंड पीपल इज फीमेल. द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल इन ग्रुप 2 एंड द ग्रुप 7 इज, फीमेल का डिफरेंस पूछ रहा था तो फीमेल ही निकालो. ग्रुप 2 जो है, ग्रुप 2 कहाँ दे रहा था, ये 15%, 84 का जो है 15% निकालोगे, 15% निकालिए, उसमें 3/5 मेल है तो 2/5 निकालना पड़ेगा, माइनस 7 वाला जो है 6 ऑफ दी जो फीमेल, तो 7th ग्रुप कहाँ है, ग्रुप 7th, 84 से कॉमन ले लो, 7 में 8%, 8 का 1/6, 8 का 1/6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 ही हो गया, 3 दूनी 6, 8 6 36, 36 में से 8 गए 26, 26/6 दे रहा था, और 6 से ये काटोगे, 6 का 6, 6 चौक 24, 14 छक्के 84, 4 यूनिट जिटे रहा है, 14 छक्के 84 और 14 दूनी 28, 28 और 8 14, 14 5 17, 14 छक्के 84, 26 दे रहा था ना, 6 का 6, 6 चौक 24, 14, 5 3 15, 3 दूनी 6 हुआ था, माइनस के 4 से काट दो, 2 से काटोगे, 2 चौ काट दो, तो चंक 18, 18 में से 4 गए 14/3, 14/3, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 8 24, 14 8 से 12, 14 दूनी 28, 28 और 11 9 392 आएगा. क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड DU एंड BHU टुगेदर टू एवरेज नंबर ऑफ 15. Find the ratio of the average number of student enrolled DU and BHU together to average number of student enrolled IIT and JNU. तो DU कौन सा दे रहा था इसमें, DU ये वाला था येलो वाला, तो हो जाएगा 18, और AMU एंड DU एंड BHU, वेर इज BHU ये वाला है तो 20% हो जाएगा, 18 20 38% टू द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड IIT एंड JNU. IIT ये वाला है 25 एंड JNU ये वाला है, एंड JNU ये 15% 40. तो वांट द रेशियो ऑफ द एवरेज, तो ये 19 या 20, 19/20 हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कैन बी मेजर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल. 4 और 7 11 होता है तो ये नहीं होता, 5 और 6 11 ये भी नहीं होगा, 4 और 12 12 1 13 हो जाएगा, 7 और 10 17 और 16 और 10 27 17 तो ये भी बन सकता है, 4 और 8 12 और 1 13 तो यही बनेगा सिर्फ. The volume of a sphere and a right circular cylinder having the same radius are equal and the ratio of the diameter of the sphere to that of the height of the cylinder का रेशियो पूछ रहा था. वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर और सिलेंडर हैव द सेम रेडियस आर इक्वल. वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³ बराबर सेम रेडियस दे रहा था वो सिलेंडर, पाई r² इंटू h. पाई से पाई कट जाएगा, r² से एक r बचेगा इधर, और किसका पूछ रहा था, द रेशियो ऑफ द डायमीटर r/h तो कर दो, और इधर हो जाएगा आपका 3/4, बट 2r चाहिए तो 6/4 का हो जाएगा 3/2 रेशियो. जो द सेलर सेल गुड 15% यूज इतने % लेस देन द एक्चुअल मेजर फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा था. पहले 15% प्रॉफिट पे बेचा, दोनों का सक्सेसिव निकाल लो, एंड वेट 14% लेस यूज किया. 15% का मतलब होता है 3/20, 20 की चीज़ आपने 23 की बेच दी, फिर 14% लेस वेट यूज किया, 100 दे रहे हो और मतलब 100 बता रहे हो, वेट दे 86 रहे हो, 23 से कट जाएगा क्या, 23 दूनी 46, 23 से नहीं कट रहा, 20 से कट जाएगा 5 बार, 5 से करोगे 5 या 15 और 5 दूनी 10, 115 में जब 86 का डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, 86 की चीज़ 14% लेस देन द एक्चुअल मेजर फाइंड द हिज प्रॉफिट परसेंटेज. तो सेल गुड है 15% प्रॉफिट मतलब 20 से 23 की बेच दी,
100 बता रहे हो बट 14% लेस यूज कर रहे हो, तो 20 पन 15 5 10 11 को 15 86 से काटोगे तो पूछ रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितने का प्रॉफिट हुआ। 86 घटाओगे तो 14, ये 29 का उसे फ़ायदा हुआ। 86 और 29 से कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 3 24 होता है, 3 बार तो जाएगा। तिछंक 18, 3 24 एक 25, बचेगा कितना 32। 32 फिर आपने 0 लगाया तो फिर कितने 8 चौक 32 होता है। 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा। 3 बार ये, फिर ये हो जाएगा आपका। 2 सर्कल दे रहा था, रेडिया इतनी स्पेक्टली टच इधर इंटरनली कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ बिगर सर्कल इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू की लेंथ पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। 2 सर्कल विद रेडिया इतनी दे रहा था, टच ईच अदर इंटरनली टच कर रहे थे। ये बताइए कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ बिगर सर्कल, जो कॉर्ड पी क्यू थी वो टेंजेंट है उसकी, पी क्यू टेंजेंट है टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू की लेंथ पूछ रहा था। अगर जो स्मॉलर था उसकी 12.5 ये दे रहा था, 12.5 तो, और जो 37 उसकी रेडियस दे रहा था, उसकी रेडियस 37 है। टू सर्कल टच इज द इंटरनली कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ बिगर सर्कल इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। 37 का डबल 74, 37 का डबल 74 होता है, तो 75 तो हो नहीं सकता, 65 भी तो हो सकता है। 12.5 उसका क्या इस्तेमाल होगा फिर, 65 या 70 होगा। ये क्या दे रहा था, पैरेलल टू के एल दे रहा था, जी एच और जे एल। अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एल जे एंड जे एल। एल जे पहले निकालोगे, जे एल की वैल्यू कितनी दे रहा था, ट्राइंगल जी एच एल, जी एच जी जो थी, एच जी पैरेलल है किसके, के एल के, एच जी इज पैरेलल टू के एल, के और एल के पैरेलल है एच और जी। इसमें क्या दे रहा था, जी के और के एच, जी के और के एच का रेशियो 3:11 है। और जो जी एल है, जी एल उसकी वैल्यू कितनी है, 27 है, 3 का 9 गुना है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एल जी एंड जी एल। जी एल का डिफरेंस पूछ रहा है, 11 में से 3 गए 8, 8 थी 24, जैसे 3 निम 8 निम 72 हो जाएगा फिर तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर डील फॉर अ कस्टमर, 10 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 4%, 1 होल डिस्काउंट ऑफ 4 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 1 जो होल डिस्काउंट है 40% का वो बेटर है। एंड द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द के ओ एल दे रहा था। अभी कितने अटेम्प्ट किए हैं मैंने टोटल, 90 अटेम्प्ट हुए हैं यार, बहुत कम हो गए हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर दे रहा था, के ओ एम जो दे रहा था, के ओ एम कितना 140, देन एल एम एन पूछ रहा था, एल एम एन, के ओ एम अगर 140 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 70। अगर ये 70 है और यहाँ से जो बनती है वो 90 डिग्री होती है, तो 70, तो ये भी 70 हो जाएगा। पूछ क्या रहा था, एल एम एन 70, ये, तो ये 20, तो ये 20 होगा फिर। 5√6 - 2 बराबर a√6 + के 2 दे रहा था, √6 + के 2 ऊपर हो जाएगा, 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे आपके 4 बचेंगे, 5/4 √6 + के √2, 6 में से 2 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4, b की वैल्यू 5/4 मतलब 10/4 मतलब 5/2। इन हाउ मेनी ईयर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट इतने पर एनम विल इक्वल टू द प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट भी इतना ही मिल रहा है, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर, रेट 6×18 तो 20/6 पी आर टी इंटू 100 पी आर टी अपॉन 100, 20 × 100, 5 के 30 साल लग जाएंगे। ये क्या है, एम्फेसिस EMPHA, एम्फेसिस EMPHA SIS या SES, एम्फेसिस इमिग्रेट, इमिग्रेट
EMI, migrate, obvious, OVI, VIOUS, invoke, immigrate, EMI, GRATE, emphasis, incorrectly, obvious, OVI, VIOUS, obvious, invoke, तेरह वाला, डॉक्टर अनलाइक PhD scholar specialize in medical practices, diagnosis illness, while PhD scholar focus on research contributing to the, तो डी के बाद वी आएगा, डी के बाद वी कहीं दे रहा है, इसमें दे रहा था डी के बाद वी, ए से स्टार्ट होगा। डॉक्टर अनलाइक PhD स्कॉलर स्पेशलाइज इन मेडिकल प्रैक्टिसेस, डायग्नोसिस इलनेस, फिर सी प्रिस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट एंड परफॉर्मिंग सर्जरीज, फिर दे रहा है डी वाइल, यही सही है। ये तेरे वाले को पहले क्या करना पड़ेगा, मार्क नेक्स्ट, फिर ये कर दो। अब हो गया कि नहीं, अरे यार पहले ये हटाना पड़ता है इसमें, तब होगा शेप। ये हो गया 25 वाले में क्या दे रहा था, हैपेंड HAPPENED, हैपेंड HAPPENED, abominable, AVO, डिटर्मिनेशन, रिजेक्शन बिल्कुल सही है, abominable, AVO, abominable, ME, हैपेंड HAPPE, फिर यही लगा दे रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो ये हो गया इंग्लिश, एक बचा एम्फेसिस, EMPHA, ऐसा ही इमिग्रेट, ऑब्वियस, इन्वोक होगा या एम्फेसिस होगा, कौन सा होगा इसको, मुझे इमिग्रेट, EMI, ऑब्वियस, इन्वोक, INVOK, एम्फेसिस ही तो नहीं है कहीं, EMPHA, SIS, तो होगा इन्वोक, INVOK, ऑब्वियस, इमिग्रेट। 25 फिर जनरल अवेयरनेस का जो है, साउंड वेव्स इन एयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव जाती हैं साउंड वेव्स इन एयर, वाइब्रेशन ऑन अ गिटार स्ट्रिंग, प्रेशर वेव्स इन वाटर, अर्थक्वेक्स, P वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं क्या। छठवां, इन फॉरवर्ड सेंटर एज अप्रूव्ड 100%, ये हो गया क्वांट के क्वेश्चन बचे हैं भाई। अच्छा, जनरल इंटेलिजेंस की, इसमें कौन सा नहीं हो सकता, और एक और क्वेश्चन था कोई 24 वाला, पहले से यहाँ लाओ, ऊपर ले जाओ, 24 वाला, इसको क्या नहीं करता है, पहला ही करता हूँ, 162 गुणा 121 प्लस के 11, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इससे तो नहीं होगा। 162 माइनस 121 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 110 घटाओगे तो 32 बच रहा था, प्लस 32 तो 64 हो जाएगा, बराबर डिवाइड बाई, बराबर 180 डिवाइडेड बाई 60, तो 3 इसके बराबर नहीं हो रहा, डिवाइड 162 डिवाइडेड बाई 132, इससे नहीं होगा, 162 प्लस 121 में यहाँ पे कितना, 110 माइनस के 32, तो 110 में से 42 बच रहा है, 42 में से 32 गए तो 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। 22 वाले में क्या दे रहा था, सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइन, तो 1 2 3 ये वाला तो नहीं बन सकता, पहला वाला तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा तो ए वाला तो नहीं हो सकता, तीसरा हो सकता है क्या, प्लस के ये, और ये हो सकता है, चौथा भी लग रहा है मुझे, तीसरा, चौथा देखो प्लस के साथ ये, इसके साथ एक ये नहीं, ये आ सकता है, चौथा भी लग रहा है, तीसरे के साथ चौथा तो दे ही नहीं रहा, या तो दूसरे के साथ तीसरा है, दूसरा प्लस के अपोजिट ये, दूसरा भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो तीसरा और चौथा, कौन सा, दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अपोजिट ये, अच्छा दूसरा तो हो सकता है, दूसरा हो सकता है, दूसरा है, दूसरे के साथ तीसरा भी दिया है, दूसरे के साथ तीसरा ही कर दे रहा हूँ, चलो
तो क्या रह गया? गणित के क्वेश्चन कुछ मैंने जल्दी जल्दी में कर दिए हैं, एक आध देख लूँ भाई। क्वांट में ये तो सही था, ये भी सही है। 100 p माइनस के क्यूब। दोनों को जोड़ोगे ये भी कर दिया था, ये भी कर दिया था, ये चलो सबमिट ही करता हूँ। अब होगा तो देखा जाएगा, देखते हैं कितने आते हैं। वन 147.5 बने यार। मैथ में 5 गलत कर दिए, रीजनिंग में 6 गलत कर दिए, क्वांटिटेटिव में। और अच्छा ये क्या है? जनरल इंटेलिजेंस। अच्छा ये सही है यार, अच्छा जनरल अवेयरनेस भी सही किया है। क्वांटिटेटिव और इंग्लिश वगैरह गलत किया है। टोटल 79, 147। सॉल्यूशन देखें क्या है। सॉल्यूशन चलो इतना ही, सॉल्यूशन बाद में देख लेंगे इसका।